यार आज हम लोग बात करेंगे टीकाकरण के विषय में। सभी मुद्दों पे बात करते हैं और कुछ मुद्दों पर लोगों से वाद विवाद हो जाता है। लेकिन आज का जो मुद्दा है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, आप लोग सुने होंगे, 2 बूंद दवा, पोलियो हवा, मिशन इंद्रधनुष। क्या है आखिर में सरकार इतना टीकाकरण पे जोर क्यों दे रहा है? क्यों हर महीने में गांव-गांव में घूमकर आशा, आंगनबाड़ी सेविका, जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, वे टीकाकरण पे जोर क्यों देते हैं? क्या ऐसा हो गया है कि टीकाकरण ज़रूरी है? इसको हम लोग सब समझेंगे कि टीकाकरण क्या होता है, मिशन इंद्रधनुष क्या है। चूँकि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टीकाकरण का। टीकाकरण का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के भीतर के प्रतिरोधक क्षमता को जगाना, बढ़ाना, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। यानी मानते हैं कि जो बीमारी से आदमी ज़्यादा मर रहा है, उस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग अपने शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पैदा करते हैं इम्यूनाइजेशन के माध्यम से। जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना महामारी फैला तो देखे कि लोग, सरकार के द्वारा जगह जगह टीका लगाया गया, बहुत युद्ध स्तर पर टीका का निर्माण किया गया और उसके बाद धीरे धीरे कोरोना पे हम लोगों ने काबू पाया। हमारा शरीर उन बीमारियों से लड़ने के समक्ष हो गया, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ गई, हम इम्यूनाइज हुए, या तो बीमारी से इम्यूनाइज हुए या फिर हम टीका लेके इम्यूनाइज हुए। दोनों कंडीशन में हम उससे लड़ने के लिए तैयार हुई। बहुत सारे मौतें भी हुई। इसी तरह बहुत सारे लड़के, बच्चे जो जन्म के 2 साल के भीतर बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मिजिल्स, मम्स, रुबेला, टाइफाइड, रोटा वायरस, बहुत सारे बीमारियों से लोग मर जाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर इतना ज़्यादा था पहले, जिसको कम करने के उद्देश्य से लड़के तो पैदा होते थे, लेकिन इतना सारा बीमारियों का प्रकोप था और उनका इम्यूनिटी इतना कमज़ोर था कि कोई बार बार लूज मोशन से, डायरिया से, कोई डिप्थेरिया से, कोई टेटनस से, कोई प्रोट्यूसर से, कोई मिजिल से, कोई ट्यूबरक्लोसिस से, कोई मेनिंजाइटिस से, कोई जापानीज इंसेफ्लाइटिस से मर जाता था। तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक प्रोग्राम लॉन्च करें। अब टीकाकरण कराना भी बहुत मुश्किल काम था। गांव में लोग जो टीकाकरण शुरुआत के अवस्था में जाते थे कराने, तो लोग बहुत सारे मिथ्या बहुत सारे बातें सुनने को मिलती थी, बहुत सारा विद्रोह होता था। तो उस कंडीशन से सरकार ने क्या किया कि एक रास्ता निकाला और सरकार ने सोचा कि हम एक ऐसा टीम तैयार करें, एक आशा का टीम, एनएम का टीम, स्वास्थ्यकर्मी का टीम, आंगनबाड़ी का टीम, जो घर घर जाके लोगों को समझाए, टीकाकरण के महत्व को बताए, टीकाकरण के बारे में बताए कि टीकाकरण यदि आप कराइएगा तो आपका बच्चा का जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होगा, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी। औरत जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है तो उस दौरान भी उसको टीका दिया जाता है, टेटनस का टीका दिया जाता है, तो ताकि वह उसके भ्रूण में पल रहे बच्चे और उसको भी उससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 2014 में मिशन इंद्रधनुष का घोषणा की गई, चालू किया गया। इसका नाम मिशन इंद्रधनुष क्यों रखा गया? जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग बिखेरते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में 7 प्रकार के बीमारियां जो हैं, जो शिशु मृत्यु दर को बढ़ावा देती है, उन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए, उन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए, उन सभी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बनाने के लिए, जैसे डिप्थेरिया हुआ, काली खांसी हुआ, टेटनस हुआ, पोलियो हुआ, टीबी हुआ, खसरा हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, इससे शरीर को उससे लड़ने के लिए, बनाने के लिए हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया। सरकार के द्वारा इम्यूनाइजेशन पे जोर दिया गया। जितने भी बच्चे हैं उनको या तो आंगनबाड़ी सेंटर में ला के दिया जाए, या फिर अस्पतालों में दिया जाए, या फिर घर जाके दिया जाए, ऐसा व्यवस्था किया गया। और इसमें आशा, आंगनबाड़ी, एनएम और सेविकाओं का, स्वास्थ्यकर्मियों का मदद लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि गहन टीकाकरण अभियान के तहत सुदूर और दूर के इलाकों में, जहाँ पे कोई आदमी नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ पे स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, बस्तियों है, दूसरा लक्ष्य में उसको भी कवर करने का प्रयास किया कि वहाँ के भी लोगों को जोड़ा जाए, ताकि एक अच्छा टीकाकरण शेड्यूल समझ में आए और लोग इससे लाभ हो सके और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पे काबू पाया जा सके। टीकाकरण का मतलब ही होता है प्रिवेंशन,
और हम भी इसी वाक्य पे काम करते हैं हमारा संस्थान कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि हम किसी भी बीमारी को होने से पहले रोक ले, या टीकाकरण के माध्यम से रोक ले, अवेयरनेस के माध्यम से रोक ले, या किसी भी कारण से रोक ले, तो हम उस बीमारी से लड़ने क्या उससे इलाज में बच सकते हैं, उससे होने वाले परेशानियों से बच सकते हैं। तो सभी को टीकाकरण कराना चाहिए, जितने भी 1 साल से 2 साल तक बच्चे हैं। 5 साल तक सरकार के द्वारा मुफ्त में सभी आंगनबाड़ी सेंटरों पे, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे, पीएचसी केंद्रों पे, अनुमंडलीय अस्पतालों में लोगों को एनएम के द्वारा घर जाके टीका दिया जाता है। तो जो भी टीका है, पोलियो का टीका है, टीबी का टीका है, बीसीजी का टीका है, एमएमआर है, मजील्स मम्स रूबेला का टीका है, उसके न्यूमोकोकस का टीका है, रोटा वायरस का टीका है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका है, जो भी टीका का शेड्यूल है आप लीजिए और अपने बच्चे को आगे आने वाले खतरों से बचाइए, आने वाले बीमारियों से लड़ने के लिए उसके शरीर में इम्यूनिटी पैदा कीजिए, एक बॉडीगार्ड तैयार कीजिए जो आपके नहीं रहने पे भी उस बीमारियों से आपके बच्चों की हिफाजत कर सके। इसीलिए सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को यह अभियान मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया, ताकि 100% बच्चों को टीकाकरण कराया जाए और कोई भी बच्चा छूटे नहीं, खास करके 2 साल से नीचे वाले बच्चे और गर्भवती महिलाएं। यह शुरुआती में तो 7 प्रकार की बीमारियों से कवर करने के लिए यह टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, लेकिन उसके साथ साथ खसरा, रूबेला, रोटा वायरस, न्यूमोकोकस जैसी बीमारियों का भी टीका लगाया गया। और गहन मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत सुदूर इलाकों में, जहाँ पे दूर दराज इलाका है, स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को भी कवर करने का प्रयास किया गया। और इसमें मदद लिया गया एनएम का, आशा का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बोला कि घर जा के आप सर्वेक्षण कीजिए, जो छूट गया है उनका पता लगाइए और उनको विशेष टीकाकरण अभियान से जोड़िए। तो सरकार लगातार काम कर रहा है और आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो भी जानकार आदमी हैं, सही आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लोगों को प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और यह अभियान सफल हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य सफल हो सके, हमारे देश के बच्चों का भविष्य सफल हो सके। अब जागरूक अभियान तो सभी बिंदुओं पे चलता है, पता नहीं किसी बिंदु पर लोगों को क्यों नाराज़गी हो जाती है, लेकिन हम लोग हैं वो हर बिंदु पे चलाएंगे, बनाएंगे। और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, इसी तर्ज पे काम करता है आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।